सूबे के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री की अगुवाई में एनडीए की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए प्रत्याशी को जिताने का लिया संकल्प। आज बांका स्थित आरआर ग्राउंड होटल में सूबे के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार की अगुवाई में एनडीए के नेताओं की उपस्थिति में प्रेस वार्ता की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वर्जेश मिश्रा ने की। मौके पर मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को घर घर पहुंचाने की बात कही गई। बोला कि सबका साथ सबका विकास जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया था, उसे मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री ने सार्थक करके दिखाया है। उन्होंने एनडीए के सभी दलों के नेताओं को पूरी ताकत व ईमानदारी पूर्वक एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव को जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज करने व बिहार की 40 में 40 सीट जीतकर 400 पार को सार्थक करने की बात कही। वहीं मीडिया द्वारा पार्टी के कलह की बात को मंत्री ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एनडीए के सभी दल संगठित हैं, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं। मौके पर कटोरिया विधायक निकी हेम्ब्रम, सुल्तानगंज विधायक ललित मंडल सहित एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष व नेता उपस्थित थे। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के लोगों के लिए, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जिसने हम लोगों का साथ दिया उसके लिए भी काम हम लोगों ने किया, और जिसने हम लोगों का साथ नहीं दिया उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। कोई घर नहीं बचा हुआ है, कोई बिरादरी नहीं बची हुई है, कोई परिवार नहीं बचा हुआ है, कोई मजहब नहीं बचा हुआ है, कोई धर्म नहीं बचा हुआ है। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है और सबका तरक्की और सबका विकास का जो हमारा रास्ता था उस मार्ग को हमने प्रशस्त किया। देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार की सरकार ने जो काम किया, इसको लेकर हम गांव में जाएंगे, लोगों को अपनी बात को रखेंगे और जो कुछ भी हमने किया है उसको जन जन तक पहुँचाएँगे, घर घर तक पहुँचाएँगे। तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और इस बार बिहार में 40 में 40 सीट हमें जीतना है, एनडीए की झोली में डालना है, मोदी जी को पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार पूरे देश में करना है। इस लक्ष्य को लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता साथी मिलकर काम कर रहे हैं, काम करेंगे और मुझे विश्वास और भरोसा है कि हमने जो जनता के कमिटमेंट के साथ हमने जो काम किया है, उनके लिए जो पूरा किया है, उस भरोसे पर 400 पार इस बार हम लोग करेंगे और बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग मैदान में उतरेंगे और अपने उम्मीदवार को, चाहे जहां भी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हम खड़े हैं, सबको भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। इस मंजगाई गांव में भीषण आग के तांडव से 5 घर जलकर हुआ राख। करीब 7 लाख की संपत्ति जलकर हुई खाक। शंभुगंज प्रखंड के मंजगाई गांव में आग लगने से 5 घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार वैदपुर पंचायत के मंजगाई गांव में बनारसी मांझी के घर में खाना बनाने के क्रम में आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग अरुण मांझी, शिवजी मांझी, राजकुमार मांझी, गगन मांझी समेत आधा दर्जन घर में आग पकड़ लिया। जहां ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। वहीं कुछ ग्रामीणों के द्वारा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचता तब तक 5 घर जलकर राख हो गए थे। अग्नि पीड़ितों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर वीडियो नीतीश कुमार, अंचलाधिकारी जुगनू रानी ने अग्नि परिवारों को सरकारी स्तर से मिलने वाले आपदा योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मकेश्वर गांव में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान या को लेकर निकाली गई विशाल कलश शोभा यात्रा। जोटा खरोंदा पंचायत के मकेश्वर गांव में शनिवार को श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान या को लेकर विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र भर से 501 महिलाओं एवं युवतियों ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा मकेश्वर से निकलकर कुश्मी के महादेवा स्थान पहुंचा, जहां विद्वान पंडितों की टोली के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भराई कर पुनः उसी मार्ग से कथा स्थल पर पहुंचा। आयोजन समिति के द्वारा बताया गया कि वृंदावन से आए हुए श्री अंजनी भूषण पाठक जी महाराज के द्वारा
संध्या के समय कथा वाचन भी कराया जाएगा। बताया गया है कि यह कार्यक्रम 30 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से जालसाजी के तहत 41,000 रुपये निकासी को लेकर थाने में दिया गया आवेदन। बाराहाट थाना क्षेत्र के औरैया गांव में प्राइवेट फाइनेंस बैंक SKS कंपनी के कर्मी एवं ग्रुप मेंबरों ने संयुक्त रूप से जालसाजी के तहत एक महिला के नाम पर लोन इश्यू करवाकर 41,000 रुपये निकासी कर देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर औरैया गांव निवासी संगीता देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि SKS कंपनी ग्रुप मेंबर अंजू देवी पति वीरेंद्र शर्मा, चांदनी देवी पति चंदन झा के द्वारा बैंक कर्मी से मिलकर उनके नाम से साप्ताहिक लोन इशू कर पैसे निकासी कर लिया गया। जब इसकी शिकायत उन्होंने ब्रांच मैनेजर से की तो उसके द्वारा जाँच कराने की बात कही गयी। मामले को लेकर पीड़ित महिला के द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गयी है। पुलिस ने बताया कि जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता देवी है। पति? राकेश कुमार मांझी है। कहाँ घर पड़ता है? औरिया। क्या समस्या आपको? समस्या यही है कि हम ग्रुप से पैसा लिए थे, हम गए देने के लिए, उसके बाद हम घर चले आए। उसके बाद मेरा हस्बैंड फ़ोन किया था कि ग्रुप में आपको बुला रहे हैं अंजू देवी। तो हम बोले क्यों बुला रहे हैं? बोले दस्तखत करने के लिए बुला रहे हैं, ये नया सर आया है दस्तखत करने के लिए बुला रहे हैं। मार्च क्लोजिंग है, हम गए मार्च क्लोजिंग के लिए दस्तखत करवाया और टिप भी लिया हमसे। सेल्फी वगैरह भी, फोटो भी लिया था? नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो जब हम गए वहाँ पे बैंक गए, हमको पैसा था वहाँ कुछ, हम निकासी करने के लिए गए तो वहाँ पे देखते हैं कि सर बोल रहा है कि आज पैसा नहीं मिलेगा। तो बोला क्यों? तो बोला कि वही जो लिंक फेल हो गया है। तो हम बोले कि दस्तखत भी ले लिया, टिप भी ले लिया, जो सब कुछ हो गया, लिंक फेल हो गया। बाद में आप आइए बुधवार को तो पैसा आपको मिल जाएगा। तो बुधवार को हम गए तो पैसा वहाँ बोला आपका 0 है। क्यों? तो हम बोले कि दूसरा ग्रुप का पैसा मेरे खाता में बुला के आया है, जो हम कैसे जाने, मेरा 3,000 उसमें लगभग था, हम निकासी करने के लिए गए थे। तो वह बोला कि नहीं है, इसमें पैसा अभी नहीं मिलेगा, 52 हफ्ता आप जमा कीजिए तब आपको पैसा मिलेगा। तो हम बोले जब आज क्यों फिगर ले रहे हैं, उस दिन जब लेवे किए आज क्यों ले रहे हैं? तो बोला नहीं आपका पैसा नहीं है, आपके पैसा लोन आपके नाम से उठा है। तो हम बोले क्या मतलब हुआ, हम नहीं समझे, समझा दीजिए हमको थोड़ा सा। तो बोले आप लोन लिए हैं। फिर हम बोले कि लोन कौन चीज़ का पास किया, हमको खुद पता नहीं है। तो बोले आप लोन लिए हैं। तो हम बोले कि हमारा पति को आने दीजिए अंदर। तो बोला कि यहाँ आने का जरूरी नहीं है। तो हम बोले नहीं, उनको भी आने दीजिए, जानकारी कैसे होगा। तो बोला कि ठीक है आइए। तो हम बोले कि थोड़ा हमको समझा दीजिएगा। समझाने के लिए वो बोला तो पैसा उठाया आपके नाम से? मेरे नाम से 41,000 रुपया उठाया। कौन? बीजेपी के बागी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया संकल्प, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आज बांका के गांधी चौक स्थित मिलन रेस्टोरेंट में बीजेपी के बागी नेता विक्रम प्रशांत के द्वारा लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा प्रेस वार्ता कर दी गई। मौके पर उन्होंने स्थानीय सांसद गिरधारी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सांसद को आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ चुनाव में ही जनता याद आती है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेकों मुद्दों से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं करीब 15 वर्षों से बीजेपी की सेवा की है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया। युवाओं व आम जनता के आह्वान पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, वह जीत कर भी दिखाएंगे। मौके पर बांका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राहुल सिंह चौहान, पूर्व मुखिया प्रकाश सिंह, दिलीप कुमार सिंह, बंटी सिंह, गुड्डू यादव, मनोज सिंह, रूपेश चौधरी, नीरज कोहली, राकेश सिंह, अनुज सिंह, मुन्ना सिंह, मुकेश यादव, संजीव सिंह, शहजादी खान, अनिल रजक, पबलू मुर्मुर, रोहन शाह आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बांका लोकसभा 27 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा पैतृक आवास मेरा बांका जिला हुआ। मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मेरा अपना स्वयं का परिचय कि मेरा इस बांका जिला में 4 विद्यालय है मेरा।
मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्यों आपको बीजेपी में शामिल था पहले? नहीं, भाजपा में हूँ, ऐसा नहीं कि भाजपा में नहीं हूँ। और चूँकि मैं भाजपा से प्रयासरत था कि मुझे सीट यहाँ से मिले, लेकिन जब आला कमान का जब निर्देश हुआ कि जब यहाँ से जेडीयू लड़ेगी, तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं 15 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए आप बागी रह जाएंगे जो समझिए। लेकिन मैं बांका से चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बांका में चुनाव लड़ने आया हूँ और बांका में मैं चुनाव जीतने के लिए भी आया हूँ। आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि मैं सिर्फ विकल्प के तौर पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव यहाँ जीतने के लिए मैं आया हूँ और चुनाव में जीत के जाऊँगा मैं। उद्देश्य है कि मैं भाजपा से था, मैं पहले से भी भागलपुर जिला से प्रयास था, मैं पहले भी मैं अमरपुर क्षेत्र से प्रयास था, मुझे नहीं भाजपा से टिकट मिली। विधानसभा में कार्य है वो मेरा पहले कृषि क्षेत्र के लिए होगा, क्योंकि बांका जिला बहुत बड़ा है और यहाँ पे कृषि पर ही ज़्यादातर लोग निर्भर होते हैं। तो मेरा जो योजना है वो कृषि के लिए है, साथ ही साथ बांका के विकास के लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं बांका जो है हमारा बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। क्योंकि अगर हम लोग अगर ध्यान दें तो क्योंकि हमें वैसा कोई नेतृत्व करने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो कि बांका का विकास करे। आज हमारा देखिए बिहार में राजगीर है, नालंदा है, बोध गया है, तो लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ रेवेन्यू आता है आज राजगीर को, नालंदा को। क्या हमारे बांका जिला में रेवेन्यू नहीं आएगा? एक बात बताइए आप। आज देखिए हमारे बांका जिला में आज मंदार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उसका विकास नहीं हो पा रहा है। जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। हम सरासर दोष हम यहाँ के जनप्रतिनिधि को मानते हैं, हम सांसद को मानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सांसद जो यहाँ रहे 5 साल, मैं उनको दोषी मानता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे सांसद रहे, उन्होंने 5 साल के दरमियान में शिक्षा की, मैं तो जहाँ गया तो उस लोगों ने साफ कहा कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। वो तो जनता के समक्ष, वो जनता के बीच आए ही नहीं। वो जनता के बीच उनको आना चाहिए, वो तो आए कहाँ। वो तो सांसद बन जाते हैं तो वो दिल्ली चले जाते हैं, वो या अपने घर में जाके सो जाते हैं।